जो इंजील आई है ना वो ईसा सलाम पर आई है। हम मानते हैं वो अल्लाह की किताब है और जो ईसा सलाम है वो अल्लाह के पैगंबर हैं, हम तो उनको मानते हैं। तो आपकी जो किताब है उस किताब के अंदर तो लिखा है कि ईसा सलाम के बाद एक पैगंबर और आने वाले हैं, ऐसा नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। आपने नहीं पढ़ी शायद। नहीं लिखा ही नहीं है। हमारे मुस्लिम भाई ऐसे हैं, वो इस बात पर जो है विश्वास नहीं करते। मुस्लिमों से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब किताब के साथ में रेफरेंस देना किसी चीज़ का, कि जो बात आप कह रहे हैं ये कहाँ से कह रहे हो। मैं सब कुछ गलत बोलूँ, मैं मुसलमान बोलता रहा। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो भाषण है और जो आपकी बात है वो मुझे ख़त्म ना होने वाली लग रही है मुझे। नहीं, मैं थोड़ी सी बात और। अच्छा, ईसा सलाम की माँ वालदा का क्या नाम था, उनकी माँ? माता मरियम। तो आप उनको क्या मानते हैं? हम उनको एक माता के रूप में मानते हैं। बस माता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हो? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सलामती है, परमेश्वर ने हमें सलामत रखा है। जी जी, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। अभी इनकी भी थोड़ी पहचान करा देते हैं माशाल्लाह। ये हमारे जो भाई हैं वो, आप अपना परिचय दो। मेरा नाम राजू भाई है। मैं एक क्रिश्चियन हाँ धर्म से आता हूँ मैं, और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें अनंत जीवन मिलता है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार और छुटकारा है, ताकि हम शैतान के बंधनों से पहले बंधे हुए थे। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ, विपत्तियाँ, बीमारियाँ और गरीबी, लाचारी, ऐसे ऐसे गुनाह और पाप में थे हम अपने जीवन में। वो समझ नहीं पा रहे थे। पहले हम ये समझते थे, अंधकार में थे हम, क्योंकि ये समझते थे कि हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। वो वैसा है, मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन वो जो परेशानियाँ, छुटकारा जो था प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो है हमें अनंत जीवन मिला। जब हमने विश्वास करा और अपना मन फिराया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग के लिए, हमारे लिए जो है स्वर्ग का द्वार खुल गया है। चलिए मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। देखो, ये तो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं जो अपना इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं, अपने बारे में परिचय बता रहे हैं, और हम इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं जैसे ये क्रिश्चियन है। अच्छा, इस्लाम धर्म और क्या नाम क्रिश्चियन धर्म के अंदर कुछ फ़र्क बताया आपको? बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे फ़र्क हैं। हालांकि कुरान हमें ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह को सूली पर नहीं चढ़ाया गया था, उन्हें जो है जीवित ही उठाया गया था। वो एक कुरान ये बताती है कि वो अल्लाह के एक पैगंबर या नबी बताया गया, कुरान ये बताती है हमें। लेकिन आपकी ईसाइयत में? हमारे ईसाइयत में हम जो हैं बाइबल के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर और अपना खुदा मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा छुटकारा और उद्धार और अनंत जीवन। अच्छा, तो अब तो बड़ा फ़र्क हो गया ना, मतलब मुसलमानों के अंदर और ईसाइयों के अंदर बड़ा फ़र्क ये हो गया कि हम जो अल्लाह को मानते हैं सिर्फ, और ये ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, जबकि हम ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं और ये ईसा अलैहिस्सलाम को है ना खुदा भी मानते। क्यों वो शोर मचा? जब तक हम सच्चे और जीवित परमेश्वर को जानेंगे नहीं, और उसकी इस धरती पर रहकर हम जब खोज नहीं करना चाहते सच्चाई की, जब तक हम खोज नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे जीवन में ना तो कोई छुटकारा है, ना कोई उद्धार है। हमें इस धरती पर इसलिए भेजा गया ताकि हम परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ एक रिश्ता बना सके इस धरती पर रहकर, ताकि उस रिश्ते के अनुसार जो है हमारा एक पवित्र जीवन का मतलब क्या है कि अपने अंदर ऐसी कोई चीज़, गलत चीज़ नहीं डालनी। जो नशा पदार्थ है वो भी हमारे लिए अशुद्ध हमें करता है। हम काफ़ी चीज़ें जो हैं, जो अपने मुंह से जो हम गलत बोलते हैं वो हमें अशुद्ध करता है। अच्छा, जैसे कि आप जो अभी बात बता रहे हैं, इस्लाम धर्म में भी ऐसा ही है ना? जी इस्लाम में झूठ बोलना ना जी, झूठ नहीं दुरुस्त है? झूठ नहीं बोलना नहीं जी। बोल सकते ना? ना जी, झूठ ऐसे भैया बता रहे हैं। नहीं बोल सकते झूठ। नशा के बारे में बताया भैया ने, तो नशा भी नहीं कर सकते। नशा भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते नशा भी। तो यहाँ तक और इस्लाम में और ईसाई धर्म के अंदर कोई भेदभाव नहीं रहता है। और जो बड़ा भेदभाव रहता है इस्लाम के अंदर, सबसे बड़ा ये है कि ईसा इस्लाम को है ना सूली चढ़ाया, जैसे ये बताते हैं, और इस्लाम धर्म कहता है कि उनको ज़िंदा उठा लिया गया है। क्यों, ऐसा ही है ना?
हाँ, कुरान ये बताती है कि जैसे कुरान इस बात पे जो है कबूल नहीं करती कि उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था, क्योंकि कुरान ये बताती है कि उनके जो अल्लाह है उन्होंने जो है उन्हें जीवित उठाया। लेकिन हम बाइबल के द्वारा हम बताते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था इस धरती पर, जब हम क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर को, एक उत्सव या एक पूर्व के समय को देख के उस उत्सव को मनाने के बावजूद जो है आनंद आता है हमारे जीवन में कि आज के दिन जो है हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं, ताकि उनके द्वारा जो है हर मनुष्य, हर इंसान जो है वो छुटकारा और जन्नत कबूल करे। और उन्हीं के द्वारा क्योंकि कलाम में लिखा, परमेश्वर ने जगत से इसलिए प्रेम करा क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि उसके द्वारा जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अच्छा, एक बात, आपकी बयान तो चलता रहे, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो भाषण है और जो आपकी बात है वो मुझे ख़त्म ना होने वाली लग रही है मुझे। नहीं, मैं थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ। मैं अच्छा ये कहता हूँ कि आप जैसे इस्लाम धर्म मतलब ईसाइयत को मानते हैं, आप ईसाई कैसे बने? पहले से ही या फिर नहीं, मैं आपको बताना चाहूँ, मैं पहले ना, हम पंजाबी हैं। अच्छा, आप पंजाबी हैं। हालांकि हम सत्संग में, गुरुद्वारे में, मंदिर मतलब में, आप पहले मंदिर में हिंदू थे मतलब पहले? हाँ। नहीं, ये तो देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बताऊँ, ना तो कोई यहाँ मुस्लिम है, ना कोई हिंदू है, ना कोई क्रिश्चियन है या कोई सिख है, लेकिन ये तो हम यहाँ आकर हमने जात पात यहीं की बात कर रहा हूँ, जो वो तो छोड़ दीजिए, यहीं की बात। जात पात जो है, आप जो पहले मतलब अपने ईसाई धर्म को कबूल, इतना आपको कहूँगा कि पहले मैं अंधकार में था, अब मैं रोशनी में हूँ और मैं काफ़ी उद्धार पा चुका हूँ कलाम के द्वारा, और जो है सच्चाई का मार्ग हमें मालूम पड़ गया, हम सच्चाई की राह पर हैं। अच्छा, हमें रोशनी में रहना ज़्यादा आनंद और खुशी मिलती है। ऐसा जीवन हमने पहला नहीं जिया, क्योंकि मैं 3 बार मृत्यु से बचा हूँ पहले, क्योंकि मैं पहले बहुत ड्रिंकिंग किया करूँ था, स्मोक। अब नहीं करते हैं? अब नहीं करता मैं। अच्छा, अब नहीं करते। चलो, ये तो अब इंसान से डर नहीं लगता, परमेश्वर से डर लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए और इस संसार के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। उस बलिदान को गहराई से समझे, 39 कोड़े खाए मेरे लिए और इस संसार के लिए, कोड़े भी ऐसे खाए कि जो मांस भी जो है वो भी बाहर निकल आया था। अच्छा, ये इसी बात को हम कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म के अंदर भी ये बात है कि नशे को बिल्कुल हटाने की बात की है, बल्कि इस्लाम के अंदर ये बात आती है कि नशा इंसान के ना सारे अमाल को बर्बाद कर देता है और नशा सारी बुराइयों को जड़ है। तो इस्लाम में और ईसाई धर्म के अंदर यूँ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बल्कि जो ज़्यादा फ़र्क रहता है ना, हम ईसा इस्लाम को भी मानते हैं आप? इस्लाम को मानते हैं ये। अच्छा, ईसा इस्लाम की वालदा का क्या नाम था, उनकी माँ? माता मरियम। तो आप उनको क्या मानते हैं? हम उनको एक माता के रूप में मानते हैं। बस माता? हाँ, और इसके अलावा? और बस। ना हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, सिर्फ ना हम किसी फोटो के आगे सर झुकाते हैं, सिर्फ वचन में जो लिखा है आराधना करते हैं। हमारे पे गीत गाने की किताब है, उस गाने के अनुसार हम जो है पहले छोटी सी दुआ करते हैं। दुआ, अच्छा, बता दूँ आपको, जैसे ईसाई धर्म जो आया, ये कब आया था? पहली तो बात भाई साहब, कोई धर्म नहीं है। पहली बात, कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब, कोई भी मज़हब नहीं है। अच्छा, क्या है? और सबसे बड़ा जो है वो इंसानियत का धर्म है, एक दूसरे की से मदद करनी, एक दूसरे का कहना मानना। कोई दुख में है, पीड़ा का, दुख का, परेशानी का, जो बीमारी में है, लाचारी में है, गरीबी में है, उसकी मदद करनी चाहिए। खुदा ने हमें, मतलब जो आपका ईसाई है, आप उसको क्या कहोगे? ईसाई धर्म मानोगे, मजहब मानोगे? मैं कोई धर्म नहीं मानता। नहीं, मतलब ईसाइयत को आप क्या कहोगे? कुछ तो कहना होगा उसको। परमेश्वर का नाम प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम करा है। अच्छा, जो क्या नाम, जो हमारे जो इस्लाम की अगर बात कर ली जाए, तो जो हमारे किताबों के अंदर लिखा है इस्लाम की, ये तकरीबन 2000 साल पहले इस्लाम की वो बाइबल की जो शुरुआत हुई थी वहाँ से, वो 2000 साल पहले आई थी। और उसके बाद हमारा धर्म यानी कि इस्लाम धर्म, इस्लाम मज़हब तकरीबन 1400 कुछ साल पहले आया था।
तो इससे पहले भी धर्म तो थे ना और भी, जैसे तौरात थी, तौरात मानते हैं आप? नहीं, उन्हें नहीं माना। ज़बूर, नहीं, तो वो तो आसमानी किताबें हैं वो भी। सिर्फ बाइबल। नहीं, मतलब आसमानी किताबें हैं, जैसे हम भी मानते हैं, इंजील को मानते हैं, तौरात को मानते हैं, ज़बूर को मानते हैं। जो इंजील आई है ना, वो ईसा सलाम पर आई है। हम मानते हैं वो अल्लाह की किताब है, और जो ईसा सलाम है वो अल्लाह के पैगंबर हैं, हम तो उनको मानते हैं। तो आपकी जो किताब है, उस किताब के अंदर तो लिखा है कि ईसा सलाम के बाद एक पैगंबर और आने वाले हैं, ऐसा नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। आपने नहीं पढ़ी शायद। नहीं, लिखा ही नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब आने वाले हैं। क्योंकि अंत के दिनों में बताया है, कुरान बाइबल में ये बताया है कि ये जो बातें अब जो हो रही हैं, ये जो समय चल रहा है, हमें वचन के अनुसार पता चला है कि अंत के दिनों में हम अंत के दिन में चल रहे हैं। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। जैसे आपने कहा ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया, वो ख़त्म कर दिए गए, मार दिए गए उनको, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए ना। उसके बाद जीवित होने की भी कहानी मौजूद है कुछ? हाँ, बिल्कुल। अच्छा हमारे मान तो यही बात हो गई ना कि जैसे इस्लाम धर्म के अंदर ये बात कही गई है कि इस्लाम धर्म के ये अंदर जो ईसा सलाम के बारे में कहा है, वो कहा है कि उनको ज़िंदा उठा लिया, और आप कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद उनको ज़िंदा कर दिया गया। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं अब भी होना, अब भी ज़्यादा फ़र्क? बहुत फ़र्क है। अब कैसे फ़र्क रहेगा? बहुत फ़र्क है। मतलब आप भी जीवित साबित कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुनो। आप ये कह रहे हैं कि कुरान ये कहती है कि उन्हें सूली पर नहीं चढ़ाया। जी, बाइबल हमें ये उठा लिया उनको, ये कहना। बाइबल हमें ये कहती है कि उन्हें जो है, जो बलिदान देना था, पापों की क्षमा, छुटकारा, जिसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे जीवन में जो संबंध था ना पहला, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, वो जो फल परमेश्वर ने मना करा था कि ये वाला फल नहीं खाना, ये फल खाओगे तो मर जाओगे। तो ये बात तो हमारी किताबों में लिखी है, ये बात जो आप कह रहे हैं। लेकिन बहुत से हमारे मुस्लिम भाई ऐसे हैं, वो इस बात पर जो है विश्वास नहीं करते। मुस्लिमों से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब किताब के साथ में रेफरेंस देना किस चीज़ का, कि जो बात आप कह रहे हैं ये कहाँ से कह रहे हो। मैं सब कुछ गलत बोलूँ, मैं मुसलमान हूँ, सब एक बात अलग हो गई। नहीं, मैं मान लीजिए मेरी बात, ये बात मेरी अलग हो गई, लेकिन मेरे मज़हब के अंदर, मेरी कुरान के अंदर क्या लिखा है, रेफरेंस सही वो बात रहेगी ना, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। क्योंकि यूहन्ना 14:6 में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने, जब चेलों ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, ताकि उनके द्वारा ही छुटकारा और स्वर्ग जाने का रास्ता है। चलिए खैर, मतलब इनकी बात से मुझे मालूम होता है कि इस्लाम धर्म के अंदर सबसे बड़ी जो बात रहती है वो ईसा सलाम के बारे में मुतालिक बताया गया है, और ईसा अलैहिस्सलाम कुरान के मुतालिक पहले उठा ले गए हैं, और ईसाई धर्म के अंदर ये बात भी लिखी हुई है, शायद इन भाई को सही बात मालूम नहीं है, उसके अंदर ये बात आज भी लिखी हुई है कि ईसा सलाम के बाद एक पैगंबर, जिन्हें आखिरी पैगंबर कहा गया, वो भी आने वाले हैं। तो आप, मैं इनसे दरख्वास्त ये करूँगा कि अपनी किताब के मुतालिक सही सर्चिंग करें, ताकि हमारे जो रास्ता वो सही खुले, और जिससे हमें ना सही राह पर चलने वाले बनिए। तो इंशाल्लाह आप हमें देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, इसी के लिए इंशाल्लाह हम आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। परमेश्वर आपको आशीष दे। जज़ाकल्लाह।